Good morning, students. Let's we start our class. After the first semester exam, we will start now our second semester classes. Today, we will learn about verbs. In lower classes also you have studied about the verbs. What is a verb? In first and second standard we have studied about what is verb. A verb is a doing word or action word. है ना फर्स्ट और सेकंड में ऐसे पढ़ा था वर्ब मीन्स डूइंग वर्ड जो क्या करता है वर्ब और डूइंग वर्ड और एक्शन वर्ड एंड दिस ईयर we will study more details about this verb. So what is verb? A verb tells us what the subject in a sentence is, what it does or what it possesses. A verb tells us what the subject in a sentence is, what it does or what it possesses. So verb क्या बोलता है एक सेंटेंस में उसके पहले पूछे व्हाट इज अ सेंटेंस. अ सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस है ना. सेंटेंस में क्या क्या होता है सब्जेक्ट होता है वर्ब होता है. तो वर्ब इसमें क्या बोलते हैं वर्ब इट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट इन सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है और व्हाट इट डस वो क्या करता है व्हाट इट पोसेस इसका रिलेशन क्या है ये सब दिखाने के लिए वर्ब्स यूज़ करता है. वर्ब्स एक्सप्रेस एक्शन बीइंग एंड पोजीशन. being what is being then we will study below. then action action क्या काम करता है possession. possession means subject or object we will study later. subject पे object के बीच में रिलेशन दिखाने के लिए वो वस्तु कोई भी वस्तु किसी का होता वो दिखाने के लिए वर्ब यूज करता है. सी लेट्स सी द एग्जांपल्स. अजहर इज ए बॉय. Azhar is a boy. Here, is the verb. Is the being form. Then second, I eat an apple every day. I eat an apple every day. Here verb is eat. It's an action. Then third one, Shalini has a red dress. Here has is the verb because it's possession. शालिनी का है रेड ड्रेस. शालिनी के पास एक रेड ड्रेस है. शालिनी के पास होता है वो दिखाने के लिए has verb का रूप में आया. Then we cannot form a sentence without a verb. verb के बिना हम कोई सेंटेंस बना नहीं सकता है. It's because verb is the most important part of a sentence. तो सब एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है ऐसे वर्ब भी होता है. See the example. Here one again Ram to the market. है ना हमको राम टू द मार्केट देखने में भी हमको अच्छा नहीं लगता है क्या इस सेंटेंस में कुछ प्रॉब्लम होता है. हाउ वी राइट इट वो कैसे करेक्ट लिखने का. राम इज गोइंग टू द मार्केट. राम इज राम टू द मार्केट वो तो गलत है. देन वी राइट इट करेक्टली राम इज गोइंग टू द मार्केट. राम मार्केट में जा रहा है. हियर वर्ब्स आर इज गोइंग तो इज बी का फॉर्म बोलता गोइंग is the main verb. Then we will study that some details about the verbs. Verbs that express action. एक्शन दिखाने के लिए कौन सा verbs यूज करता है. so many verbs are using actions. verbs like go, sit, stand, talk, walk, then write, dance, sing, eat and एक्सेट्रा ऑल्सो आर एक्सप्रेसिंग एक्शंस. तो मतलब एक्शन क्या करता है वो दिखाने के लिए यूज़ करता है. देन सेकंड वर्ब्स दैट डिनोट बीइंग. पहले मैंने बोला ना बीइंग फॉर्म बी का फॉर्म है. बीइंग फॉर्म दिखाने के लिए बी का फॉर्म्स दिखाने के लिए कौन सा वर्ड्स यूज करते हैं. द वर्ड्स द इज एम आर वाज वेयर देन बीइंग एंड बीन are different forms of the verb be. बी लिखते हैं ना तो उसका अलग अलग फॉर्म है.
बी के बदले हम लोग क्या लिखता है, इज, एम, आर, वास, वेयर, बीइंग एंड बी. दिस आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बी. वो क्या बताता है, दे टेल्स अस व्हाट अ पर्सन और थिंग इज. हाँ, वो क्या दिखाने, एक पर्सन और वस्तु क्या है वो दिखाने के लिए हम लोग दिस वर्ड्स यूजिंग. Generally, these verbs are used with other action words in a sentence. दूसरा action words पहले हमने बोला ना, go, sit, stand, talk, walk, sing, dance, write, etc. Then, so these being words are used with other action words in a sentence, but they can act as the main verb. इसका एक्शन वर्ड का बिना भी, एक्शन वर्ड नहीं है तो भी सेंटेंस में बी फॉर्म हम लोग मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ करता है. सी एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग. I am reading. Here am. Am is the form of be. Then reading also is the action verb. So here reading is the main verb. Am is the helping verb. Because I reading हम लोग नहीं बोल नहीं सकता है. I am reading. So reading is the main verb. वो main verb को help करने के लिए am use कर दिया. So am is the helping verb. Then he is an accountant. Here, no action word is not here. And here he, naming word, accountant also naming word. So here he is an accountant. तो accountant का he और accountants को बीच में is. तो here is the main verb. And they are in the next room. Here also no action word. So are is the main verb. And Radha was going out. Here Radha was going out. Here verb is going. So going is the main verb and was is the helping verb. She was late. Here also no action words. So was is the main verb. They were busy. Here also same. Were is the main verb. So B forms of the B forms is, am, are, was, were, being, been are using as the helping verb, and sometimes they are using as the main verb also. Next one, verbs that denote belonging. Verbs that denote belonging. Belonging मतलब क्या है? कुछ भी वस्तु किसी का होता है, उसका राइट उसी का होता है, उसका ऑनरशिप उसका ही होता है, वही बिलोंगिंग बोलता है. देन विच आर द वर्ब्स यूजिंग बिलोंगिंग? द वर्ब्स हैज, हैव एंड हैड शो बिलोंगिंग और पोसेशन व्हेन यूज्ड एज मेन वर्ब. हैज, हैव और हैड क्या दिखाता है? बिलोंगिंग और पोसेशन. पोसेशन किसी का, कुछ भी वस्तु किसी का होता है, उसका ही होता है, उसका अधिकार, उसका राइट, वो दिखाने के लिए हम लोग हैज़, हैव और हैड यूज़ करते हैं. सी द एग्जाम्पल, आई हैव ए टॉय. आई हैव ए टॉय. ओ टॉय, मेरे पास एक टॉय है, वो मेरा टॉय है. सी शी हैज़ ए यंगर ब्रदर. वो she has a younger. Then they have a big blue car. I had a long skirt. In this sentence, see, first sentence we are saying that I have a toy. मेरे को दिखा, मेरे पास एक टॉय है, वो दे, मेरा बिलोंग, मेरा वस्तु है, वो दिखाने के लिए. She has a younger brother. उसको एक छोटा भाई है. Then they have a blue car. उनके पास एक ब्लू कार है. I had a long skirt. So something belongs to someone. Then the verbs has, have and had also means दूसरा भी मीनिंग है has, have और had को, means to eat और to enjoy. to eat अलग दूसरा मीनिंग ये क्या है? फर्स्ट हम लोग देखा था has और have shows the possession of or
belonging or possession when we used as main verb. Then here also saying that another meaning of has and have had, to eat or to enjoy. Then from the example you can understand. First one, he has been almonds every morning. He has been almonds every morning. वो क्या दिखाता है? वो eats another. Here say that has, have and had also means to eat or enjoy. Here he has been almonds every morning. ऐसे नहीं बोले उसके पास almonds, ऐसे नहीं बोले he has been almonds every morning. वो रोज सुबह almonds खाता है. तो eats the meaning. We had a great time yesterday. We had a great time. कल हमारा बहुत अच्छा दिन था. तो उसका meaning क्या है? We enjoyed yesterday. Then the verbs has, have and had are used as helping verb with the main verbs. Sometimes has and have or had using as the helping verb. Main verb को help करने के लिए भी use करता है. Then last, subject verb agreement. Every sentence has a subject and a verb. सब subject sentence में एक subject होता है, verb subject क्या है? What we are saying about. हम लोग किसके बारे में बोलता है वही subject. और verb क्या है? क्या बोला ना? Action word होता है और possession belonging होता है ऐसे. The subject and the verb in a sentence must agree number. Agree, that means दोनों सिंगुलर है तो ऐसे वो तो नीचे बताऊंगा. तो सब्जेक्ट एंड द वर्ब इन ए सेंटेंस मस्ट एग्री नंबर सेम होना चाहिए. सी इफ द सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस इज सिंगुलर द वर्ब शुड ऑल्सो बी ए सिंगुलर. सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए. एग्जाम्पल, अ वर्म wriggles in water. Here a worm is a singular verb. Then wriggles in water. Here with the singular noun always use the s form. वो तो हम लोग थर्ड स्टैंड में सेकंड स्टैंड में सब पढ़ लिया था, है ना. कभी भी मिस्टेक होता है तो हम लोग प्लूरल में लिखता है एस फॉर्म डालते हैं. ऐसे इसमें नहीं आएगा. तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो प्लूरल में एस फॉर्म आता है, वही सिंगुलर फॉर्म आता है. सेकंड सेंटेंस, रानी इज कमिंग आउट ऑफ द रूम. रानी इज कमिंग आउट ऑफ द रूम. सो इन ए सेंटेंस if the subject is singular the verb should also be a singular. And second, if the subject in a sentence is plural the verb should also be plural. सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए. एग्जाम्पल, worms wriggle in water. सी फर्स्ट एग्जाम्पल में अ वर्म wriggled. अ वर्म सिंगुलर, तो सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब क्या गया? wriggles. हियर worms इज द प्लूरल. सो what is the plural form of the verb? Wriggle in water. And above, Rani is coming out of the room. That is a singular form. Rani is singular noun only. That's why. And second sentence, Rani and Ram. Then is coming changed to are coming out of the room. So what we have studied about the verbs are talk us what the subject in a sentence is, what it does or what it possesses. And the verbs express action, being and possession. Okay, I hope all of you have understood. Okay, bye. Let's see in the next class.